हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भारत इज माई होम के बारे में। और आज इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं हम लोग उसको हल करेंगे। तो आप वीडियो के साथ चिपक करके रहिए, कहीं मत जाइए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो पहले क्वेश्चन के साथ इसके हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा वो है, भारत इज माई होम इज रिटेन बाई। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि भारत इज माई होम जो है वह एक स्पीच है और ये स्पीच जो है वह 1967 में यानी 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा डिलीवर किया गया था। किनके द्वारा डिलीवर किया गया था बाबू? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा डिलीवर किया गया था। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत इज माई होम इज। भारत इज माई होम क्या है? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत इज माई होम जो है वह एक स्पीच है और ये स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डिलीवर किया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डिलीवर किया था। कब किया था बाबू? 1967 1967 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीच। यानी यह एक क्या है बाबू? तो स्पीच है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन। देखिए आपको पता है कि ईस्वी के पहले हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? इन का। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था? तो देखिए इनका जन्म जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन का वो हैदराबाद में हुआ था। कब हुआ था? कहाँ हुआ था बाबू? हैदराबाद में हुआ था। और ये जो है ना वो जाने माने जो है एडुकेशनिस्ट थे। क्या थे बाबू? एडुकेशनिस्ट थे और साथ में फ्रीडम फाइटर भी थे। फ्रीडम फाइटर भी थे। तो ये फ्रीडम फाइटर भी थे, एडुकेशनिस्ट भी थे और इनका जन्म 1897 में यानी 1897 में हुआ था। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1969 में हुई थी। तो जन्म से संबंधित सवाल, मृत्यु से संबंधित सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप निश्चित रूप से इसे क्या रखेंगे? याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। देखिए यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लोगों से दो तरह की काम करने की अपील की है और दो तरह की काम करने की अपील की है। वो दो तरह का काम कौन कौन है? तो क्या है? वर्क फॉर वन सेल्फ। देखिएगा यहाँ पे वर्क फॉर वन सेल्फ यानी स्वयं के लिए काम करना है और दूसरा काम करना है वर्क फॉर सोसाइटी। वर्क फॉर सोसाइटी यानी इंडिविजुअल काम करना है और सोसाइटी के लिए काम करना है। ये टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क जिसके बारे में वो बात कहे हैं। तो ये जो है वह क्या है, इसका जो एंड प्रोडक्ट है, इसका जो प्रतिफल होगा, यानी अगर इस तरह का कार्य हम लोग करेंगे तो इसका जो प्रतिफल होगा वो क्या होगा? तो इसका प्रतिफल होगा फ्री मोरल पर्सनैलिटी। क्या होगा बाबू? फ्री मोरल पर्सनैलिटी। यानी जो है वह दो एस्पेक्ट जो काम के हैं उसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो होगा फ्री मोरल पर्सनैलिटी। यानी हमारा मोरल पर्सनैलिटी जो है वह क्या होगा? डेवलप होगा, हमारा नैतिक विकास होगा और हम देश के एक अच्छे सिटीजन के रूप में जाने जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि बिहार के गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुके थे, बिहार के गवर्नर के रूप में भी कार्य किए थे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये प्रेसिडेंट बने और कब बने? भारत के प्रेसिडेंट कब बने? तो 1967 1967 में बने। कब बने बाबू? 1967 1967 में बने। यानी राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बात हम लोग अगले प्रश्न की कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, द वर्ड इरूडिशन स्टैंड्स फॉर। देखिए इरूडिशन का मतलब क्या होता है? तो इरूडिशन का मतलब होता है ज्ञान। इरूडिशन का मतलब क्या होता है बाबू? ज्ञान होता है। और इसका जो सिनोनिम होगा वो कौन सा होगा? देखिए पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी।
पोवर्टी का मतलब क्या होता है बाबू, गरीबी। और ग्रेट नॉलेज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज्ञान। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, समृद्धता। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, समृद्धता। और ग्रीड का मतलब क्या होता है बाबू, लालच होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट नॉलेज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट नॉलेज। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना रोल मॉडल किसको मानते थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना रोल मॉडल जो है वह डॉक्टर राधा कृष्णन को मानते थे। किनको मानते थे बाबू, डॉक्टर राधा कृष्णन को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन को वो अपना रोल मॉडल मानते थे। और इनको ऐसा लगता था कि उन्होंने जो कार्य किए हैं वो काफ़ी सराहनीय हैं और बाकी के उनके बचे काम को हम पूरा करेंगे और अपने देश को जो है वह नई दिशा और दशा प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात हम लोग अगले प्रश्न की कर लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द। लॉयल्टी मतलब क्या होता है बाबू, निष्ठा होता है। लॉयल्टी मतलब होता है निष्ठा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है वह किसके निष्ठा की शपथ ली। तो देखिए यहाँ पे ओथ का मतलब क्या होता है बाबू, शपथ होता है। तो हम लोग कोई भी संवैधानिक पद पर बैठते हैं, तो कोई भी संवैधानिक पद पर हम लोग जब बैठते हैं तो वहाँ पे हम लोग संविधान की निष्ठा की शपथ लेते हैं। किसके निष्ठा की शपथ लेते हैं बाबू, संविधान की निष्ठा की शपथ लेते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। क्या हो जाएगा बाबू, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान हो जाएगा। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है वह संविधान की निष्ठा की शपथ ली, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। नेशनल बिल्डिंग का मतलब क्या होता है बाबू, राष्ट्र निर्माण। नेशनल बिल्डिंग का मतलब होता है राष्ट्र निर्माण। और प्राइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है मुख्य हथियार। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण का मुख्य हथियार क्या है। अगर किसी भी राष्ट्र को अगर आप विकसित देखना चाहते हैं, उसका निर्माण करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो सबसे बड़ा जो हथियार है वो है शिक्षा। शिक्षा वो जो है वह हथियार है जिसके बदौलत आप बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा हम और ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन भी मानते थे कि राष्ट्र के निर्माण की जो सबसे बड़ी इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, एडुकेशन। एडुकेशन बोले तो शिक्षा। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के निर्माण का प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर है बाबू। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स। देखिए यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि किसी भी चीज़ की जो कीमत होती है, आप जो कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, सराहनीय काम करते हैं, तो उसका जो मूल्य होता है, उसकी जो कीमत होती है वो सदैव यादगार होती है, शाश्वत होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। अब कोई मान करके चलिए कि हमारे देशभक्त लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन देश को दिया है, तो वो कंट्रीब्यूशन सदैव याद किया जाएगा। जब तक ये देश रहेगा तब तक उनका कंट्रीब्यूशन याद किया जाएगा। तो वही बात यहाँ पे है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार द वैल्यू रिमेन्स, किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है, वो कीमत है, वो क्या रहती है, इटरनली वैलिड, यानी शाश्वत रहती है। क्या रहती है बाबू, शाश्वत रहती है, सदैव अमर रहती है, कभी समाप्त नहीं होती है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह कहाँ जन्म लिए थे। तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है वो हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू, हैदराबाद में हुआ था। और कब हुआ था, 1897 में। और मृत्यु कब हुई थी, 1969 में। कब हुई थी बाबू, 1969 में। राष्ट्रपति ये कब बने थे, 1967 में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन। फेथ के साथ इन प्रीपोजिशन लगता है, याद रखना है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने जो है वह कभी अपना विश्वास नहीं खोया। तो किस में विश्वास नहीं खोया, तो आम लोगों के दिल में, आम लोगों के विश्वास को हमेशा जो है वह बना करके रखा, उनके विश्वास को कभी डिगने नहीं दिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसेंशियल ह्यूमैनिटी, यानी मानव मात्र की सेवा के लिए हमेशा वो तत्पर रहे, मानवता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे, और उन्होंने जो है वह विश्वास बना करके रखा लोगों में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसेंशियल ह्यूमैनिटी। फिर से एक बार देख लेते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन है दिस ड्यूअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। देखिएगा ध्यान से, ये पूरा का पूरा लाइन आपको याद रखना है, अ स्पेशल फ्लेवर। ध्यान से देखिएगा, कहते हैं कि ड्यूअल एफर्ट जो है, ये ड्यूअल एफर्ट क्या है, वर्क ऑन वन सेल्फ और दूसरा है वर्क फॉर इंडिविजुअल। तो वर्क ऑन वन सेल्फ और वर्क फॉर इंडिविजुअल, ये दो तरह का जो कार्य हैं, ये दो तरह के कार्य जो हैं वह किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को एक स्पेशल फ्लेवर देगा और जिससे उसके विकास में काफ़ी क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, जिससे उसका विकास जो है वह काफ़ी अच्छा होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन। डॉक्टर राधा कृष्णन ने जो है वह हमेशा लोगों को जो है वह मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ रहने की वकालत की, रहने का जो है वह मौका दिया। तो जब तक डॉक्टर राधा कृष्णन थे तो लोगों को हमेशा मान सम्मान देते रहे, लोगों को मान सम्मान के साथ जीने का जो है उन्होंने मौका दिया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है मान प्रतिष्ठा। डिग्निटी का मतलब क्या होता है बाबू, मान प्रतिष्ठा। यानी डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी, यानी हर व्यक्ति को जो है वह मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ जो है वह रहने का उन्होंने क्या दिया, मौका दिया। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द डैश ऑफ बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह किस रूप में कार्य किए थे, बिहार के कौन से संवैधानिक पद पर वो थे, तो बिहार के गवर्नर के रूप में वो कार्य किए थे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी वो बिहार के गवर्नर के रूप में अपनी सेवा दे चुके थे। क्लियर है बाबू, गवर्नर का स्पेलिंग याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है डॉक्टर हुसैन सीज डैश एस्पेक्ट ऑफ वर्क। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है वह अपने स्पीच में जो है वह कितने एस्पेक्ट, वर्क के कितने एस्पेक्ट की बात किए हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वर्क के 2 एस्पेक्ट की बात की है। कितने एस्पेक्ट की बात की है, 2। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कहते हैं कि 2 तरह का वर्क अगर हम लोग करें, पहला क्या है, वर्क फॉर वन सेल्फ और दूसरा है वर्क फॉर सोसाइटी। ये 2 तरह का कार्य करें तो हमारा देश निश्चित रूप से विकास करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम। किसने ऐसा कहा कि लोगों ने जो है मुझे इस परिवार का जो है वह मुखिया कुछ समय के लिए चुना है। किनका ये स्टेटमेंट है, तो देखिए भारत इज माई होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए बात कहते हैं कि पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम। ये जो इतना बड़ा भारत देश है, इतना बड़ा परिवार है, इस परिवार का मुखिया लोगों ने मुझे कुछ समय के लिए चुना है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो होगा वो डॉक्टर जाकिर हुसैन का होगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बाबू, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हु ब्राउड टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट अ डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। ध्यान से देखेंगे कि हु ब्राउड टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट अ डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। किसने जो है वह प्रेसिडेंसी को जो है बहुत ज्ञान दिया, बहुत अनुभव दिया, बहुत ज़्यादा जो है वह कंट्रीब्यूशन दिया। तो प्रेसिडेंसी में किनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, तो कहा जाता है कि डॉक्टर राधा कृष्णन का जो है वह प्रेसिडेंसी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने अपने कार्य को बाखूबी निभाया और बहुत कंट्रीब्यूट किया। क्लियर है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी भारतीय संस्कृति जो है वह किसका सबसे बेहतर उदाहरण है, तो भारतीय संस्कृति जो है वह अनेकता में एकता का उदाहरण है। तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी भारतीय संस्कृति जो है वह अनेकता में एकता का उदाहरण है।
अनेकता में एकता का क्या है बाबू, उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द वर्ड रिक्विजिट स्टैंड फॉर। रिक्विजिट का मतलब क्या होता है, आवश्यक या जरूरी। रिक्विजिट का मतलब क्या होता है बाबू, आवश्यक या ज़रूरी। आप देखेंगे नेसेसरी का मतलब भी आवश्यक होता है और रिक्वायर्ड का मतलब भी आवश्यक या ज़रूरी होता है। तो ये दोनों के दोनों जो है ए और सी ऑप्शन जो है वह इसके सिनोनिम होंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो है वह बड़ा लंबा और बड़ा गहरा लगाव था। एसोसिएटेड का मतलब यहाँ पे जुड़ाव होगा, है ना, या लगाव होगा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का किससे बहुत ज़्यादा लगाव था, तो चूंकि ये एक एडुकेशनिस्ट थे, एक शिक्षाविद थे, तो इनका जो लगाव होगा वो किससे होगा बाबू, तो शिक्षा से होगा, एडुकेशन से होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ। देखिए राष्ट्रपति के रूप में जो है वह डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसके ग्रोथ का, किसके वृद्धि की वकालत की। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति चूंकि देश का जो है वह प्रमुख होता है, तो उसका तो ये ध्येय रहता है, उसका जो मोटो रहता है कि हमारा सारा राष्ट्र डेवलप करे, किसी खास जाति, किसी खास धर्म के लोग के प्रति उसका जो है वह झुकाव तो रहेगा नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी होल नेशन। यानी एज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वकालत की फॉर द ग्रोथ ऑफ होल नेशन, संपूर्ण राष्ट्र के विकास की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑबलाइज टू द पीपल ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह एहसान प्रकट कर रहे हैं कहाँ के लोगों के प्रति। तो स्वाभाविक है कि वो भारत के राष्ट्रपति बने, तो भारत के लोगों के प्रति वो एहसान प्रकट करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इंडिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू, इंडिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है महात्मा गांधी दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेज। महात्मा गांधी ने कही कि पावर का जो प्रयोग है, उसका प्रयोग, शक्ति का प्रयोग जो है वो नैतिक मूल्यों के लिए करना चाहिए, अनैतिकता के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये बातें गांधी जी कर रहे हैं, और ये बातें उन्होंने किस चैप्टर में कही, तो ये बातें जो है वह भारत इज माई होम में है, जिसमें संदर्भ देते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी बातों को रखने का काम किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत इज माई होम। यानी पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, ये बातें गांधी जी ने कही, और ये बात का संदर्भ दे करके जो है वह अपनी बातें रखने का काम कौन कर रहे हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। किस चैप्टर में, भारत इज माई होम में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक and involved in determining the quality of our present and prospect of our future is a line from। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए कहते हैं कि जो हमारा पास्ट है वो डेड नहीं है, वो खत्म नहीं हुआ, वो समाप्त नहीं हुआ, वो अभी भी जिंदा है, अभी भी चंचल है, अभी भी डायनेमिक है। इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर, जो आज भी हमारे वर्तमान को और भविष्य को निर्धारित करने का काम कर रहा है। यानी हमारा पास्ट ही हमारे वर्तमान और भविष्य को निर्धारित करने का काम कर रहा है। तो ये बातें जो है वह डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन से चैप्टर में कही, भारत इज माई होम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वहाँ पे, भारत इज माई होम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ टू आस्पेक्ट, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड इज ए लाइन फ्रॉम। देखिए अपने ओथ सेरोमनी में भाषण देते हुए जो है वो लोगों को एड्रेस करते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं क्या, कि जैसा मैं महसूस करता हूँ, जैसा मुझे पता है कि अगर जो है वह लोग दो तरह का कार्य करे, पहला कार्य क्या करे, खुद के लिए कार्य करे, वन सेल्फ के लिए, और दूसरा कार्य सोसाइटी के लिए, अपने आसपास में रहने वाले लोगों के लिए करे, तो निश्चित रूप से इस देश का तरक्की हो पाएगा। तो ये बातें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत इज माई होम चैप्टर में कही। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन
टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क आर। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो है वह काम के दो एस्पेक्ट कौन कौन हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार काम के दो एस्पेक्ट हैं, इंडिविजुअल एंड सोशल, यानी वर्क फॉर वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। ये दो बातें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आप यहाँ से इसको निश्चित रूप से याद रखेंगे। वर्क हैज़ टू एस्पेक्ट, इंडिविजुअल एंड सोशल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द वर्ड प्लीज स्टैंड फॉर। प्लीज का मतलब होता है शपथ लेना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि प्लीज का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा बाबू, स्वेर मतलब भी शपथ लेना होता है और ओथ का मतलब भी शपथ लेना होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों सही होगा, क्योंकि प्लीज का मतलब होता है वो स्वेर और ओथ दोनों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा कि पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग जो है वह मेरे परिवार की तरह हैं। ये बातें किसने कही, तो ये बातें जो है वह डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत इज़ माई होम चैप्टर में कही। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत इज़ माई होम। क्लियर है बाबू। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है I please myself to the service of the totality to my country's culture is a line taken from। देखिए यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं खुद की शपथ लेता हूँ, स्वयं की शपथ लेता हूँ कि मैं इस देश की संस्कृति को एकीकृत करने के लिए, संगठित करने के लिए कार्य करूँगा, यानी अनेकता में एकता के भाव से कार्य करूँगा। तो ये बातें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है वह राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए कहे, और यहाँ पे जो है वह किस चैप्टर में कहे थे बाबू, तो भारत इज़ माई होम में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत इज़ माई होम। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको बहुत मजा आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।